तो फ्रेंड्स, अगर से आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टोरी ट्री। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम भगत की गत है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम इस कहानी के कैरेक्टर्स को जानेंगे। भगत जी इस कहानी के मेन कैरेक्टर, जो एक बड़े ही धार्मिक व्यक्ति होते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद वह नरकवासी बन जाते हैं। कारण इस कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा। देवता जो स्वर्ग और नरक की टिकट देने वाले हैं, भगवान। रमानाथ मास्टर भगत जी के ही मोहल्ले में रहने वाला एक आदमी। सुरेंद्र भगत जी के ही मोहल्ले में रहने वाला एक आदमी। कहानी लेखक लिखते हैं कि जब भगत जी की मृत्यु हुई तो सब ने समझा कि भगत जी स्वर्गवासी हो गए, लेकिन बाद में लेखक को मालूम होता है कि भगत जी स्वर्गवासी नहीं, नरकवासी हुए हैं। लेखक बोलते हैं कि भगत जी को नरक में डाला गया है और उन पर बड़े पापों का आरोप है, जिसके कारण उनका नरक से जल्दी छूटना की कोई आशा नहीं है। अगर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना या बड़ी शोक सभा भी की जाए तो भी कुछ नहीं होगा। लेखक बोलते हैं कि सारा मोहल्ला अभी तक याद करता है कि भगत जी मंदिर में आधी रात तक भजन करते थे। हर 2-3 दिनों में वे किसी श्रद्धालु से मंदिर में लाउडस्पीकर लगवा देते और उस पर अपनी मंडली समेत भजन करते। पर्वों पर तो 24 घंटे लाउडस्पीकर पर अखंड कीर्तन होता। 1-2 बार मोहल्ले वालों ने इसका विरोध किया तो भगत जी ने भक्तों की भीड़ जमा कर ली और दंगा कराने पर उतारू हो गए। वे भगवान के लाउडस्पीकर पर प्राण देने और प्राण लेने पर तुल गए थे। फिर लेखक लिखते हैं कि भगत जी की तुलना में अजामिल, जिसने एक बार भूल से भगवान का नाम ले लिया था, वह स्वर्गवासी बन गया था। लेखक लिखते हैं कि भगत जी बड़े विश्वास के साथ उस लोक पहुँचे थे। बड़ी देर घूमा, यहाँ वहाँ घूमा और उसके बाद एक फाटक पर पहुँचे। उधर एक चौकीदार खड़ा था। उसे पूछने लगे कि क्या यही स्वर्ग का प्रवेश द्वार है? उत्तर में चौकीदार हाँ कहता है। भगत जी आगे बढ़ने लगे। चौकीदार ने भगत जी से प्रवेश पत्र पूछा, यानी टिकट। भगत जी को क्रोध आ गया और चौकीदार से कहने लगे, मुझे भी टिकट लगेगा यहाँ, और बोलने लगे कि उन्होंने कभी टिकट नहीं ली थी। वह सिनेमा और रेल का भी टिकट नहीं लेते थे और कोई उनसे टिकट भी नहीं मांगता था। और चौकीदार से पूछने लगे कि क्या वह उनको पहचानता है, और अपना नाम भगत जी बताने लगे। चौकीदार शांति से बोला कि बिना टिकट के भगत जी को अंदर जाने नहीं देगा, और भगत जी से कहा कि पहले उस दफ्तर में जाइए जहां भगत जी के पाप पुण्य का हिसाब होगा, और उसके बाद भगत जी को टिकट मिलेगी। लेकिन भगत जी आगे बढ़ने लगे। चौकीदार गुस्से में आकर भगत जी को दफ्तर के सीढ़ी पर खड़ा देता है। भगत जी दफ्तर में गए। वहाँ पर एक देवता फाइल लिए बैठे हुए थे। भगत जी कहने लगे कि वह उन देवता को पहचान गए और नाम कहते हैं कि वह देवता कार्तिकेय हैं। फाइल से सर उठाकर वह देवता कहते हैं कि वह कार्तिकेय नहीं हैं और चापलूसी ना करने को कहते हैं। फिर देवता ने नाम पूछा। भगत जी ने उनका नाम बताया और धाम बताया। देवता ने कहा कि भगत जी का मामला पेचीदा है, अभी तक तय नहीं हुआ कि उन्हें स्वर्ग मिलेगा या नरक, और बोले तुम्हारा फैसला खुद भगवान करेंगे।
भगत जी कहने लगे कि वह कितने बड़े धार्मिक आदमी हैं। वह बोले कि वह हर रोज़ भगवान का भजन करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी चोरी नहीं की। मंदिर में बहुत सारी स्त्रियां आती थी, लेकिन सबको वह माता समझते थे और बोले कि उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया। और देवता से कहने लगे कि वह उन्हें आंख मूंद कर स्वर्ग भेज सकते हैं। लेकिन देवता ने भगत जी को स्वर्ग नहीं भेजा, बल्कि देवता ने भगत जी को भगवान के सामने पेश कर दिया। जब भगत जी भगवान के आगे पहुँचे तो बड़े ज़ोर ज़ोर से भजन गाने लगे। भजन पूरा करके कहने लगे कि उनकी मनोकामना पूरी हो गई और बोले कि प्रभु आपका रूप अपूर्व है। संसार में जितनी भी भगवान की फ़ोटो है उनमें से किसी से भी नहीं मिलते। फिर भगवान ने भगत जी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उत्तर में भगत जी अपनी मनोकामना बताते हैं कि उन्हें स्वर्ग में एक अच्छी सी जगह चाहिए। भगवान ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें स्वर्ग में जगह दे दिया जाए। भगत जी को इस प्रश्न से बहुत दुख हुआ। सोचने लगे कि जिसके लिए इतना कुछ किया वही पूछते हैं कि मैंने क्या किया। फिर भगत जी बोले कि वह भगवान का हर रोज़ भजन करते थे। भगवान बोले लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे। उत्तर में भगत जी बोले संसार में सब लाउड स्पीकर लगाते हैं, जैसे कि सिनेमा वाले, मिठाई वाले, काजल बेचने वाले, इसलिए भगत जी भी लगाया करते थे। भगवान बोले कि वह लोग तो अपनी चीज़ों का विज्ञापन करते थे, तो तुम मेरा विज्ञापन करते थे। ऐसे भगवान ने प्रश्न पूछा, मैं क्या बिकाऊ चीज़ हूँ। फिर भगवान पूछे तुम मुझे अंतर्यामी मानते हो ना। उत्तर में भगत जी हाँ बोलते हैं। भगवान उत्तर सुनने के बाद पूछे कि तो तुम लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे, और बोले कि वहाँ सब देवता भगवान का मजाक उड़ाते थे। भगवान की पत्नी भी कहती थी कि तुम्हारा भगत तुम्हें बहरा समझता है। भगवान को और गुस्सा आया और कहने लगे कि तुमने कई साल तक सारे मोहल्ले के लोगों को तंग किया। तुम्हारे लाउडस्पीकर में भजन बजाने के कारण वो लोग काम ना कर सकते थे और ना चैन से बैठ सकते थे और ना चैन से सो सकते थे। उनमें से आधे तो मुझसे नफ़रत और घुना करने लगे। सोचते थे कि अगर भगवान ना होते तो भगत इतना हल्ला ना मचाता। और भगत जी से कहा कि तुमने मुझे कितना बदनाम किया है। बाद में भगत जी ने साहस बटोरते हुए कहा कि उनके लाउडस्पीकर बजाने के कारण भगवान का नाम लोगों के कानों में पहुंच जाता था, जिसके कारण उन्हें भी पुण्य मिल जाता था। भगवान को भगत की मूर्खता पर तरस आता है और भगत से पूछने लगे कि किसने तुम्हें यह कहा है कि मुझे चापलूसी पसंद है। तुम्हें क्या मैं एक बेवकूफ़ अफसर जैसा लगता हूँ जो अपनी प्रशंसा और तारीफ़ सुनकर खुश हो जाता है। भगवान बोलते हैं कि उन्हें चापलूसी से खुशी नहीं मिलती है, वह इंसान के कर्म देखते हैं। भगत जी कहने लगे कि उन्होंने कभी कुकर्म और गुनाह नहीं किया है। भगवान हंसे और बोले कि तुमने आदमियों की हत्या की है। अब भगत जी का धीरज छूट जाता है। भगवान की नीयत पर शक करने लगे। सोचने लगे कि भगवान होकर झूठ बोलता है। फिर बोले कि भगवान को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। भगवान को आरोप साबित करने को कहते हैं। फिर भगवान भगत जी का हत्यारा होने की बात साबित करते हैं। भगवान ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को बुलाते हैं। भगत जी से पूछा, इसे पहचानते हो? उत्तर में भगत जी ने कहा हाँ, और बोला कि वह रमानाथ मास्टर है, जिसकी मृत्यु पिछले साल बीमारी के कारण हुई थी। भगवान ने कहा बीमारी के कारण नहीं, तुम्हारे भजन के कारण, तुम्हारे लाउडस्पीकर के कारण।
फिर भगवान रमानाथ से पूछे कि तुम्हारी मृत्यु क्यों हुई। रमानाथ ने कहा, प्रभु, मैं बीमार था और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि पूरी तरह नींद और आराम लेना होगा, पर भगत जी के लाउडस्पीकर पर अखंड कीर्तन के मारे मैं सो ना सका, ना आराम कर सका। दूसरे दिन मेरी हालत बिगड़ गई और चौथे दिन मैं मर गया। तभी एक 20-21 साल के लड़के को बुलाया गया जिसका नाम सुरेंद्र नाथ था। भगवान सुरेंद्र से पूछे कि तुम कैसे मरे। सुरेंद्र ने उत्तर दिया कि मैंने आत्महत्या कर ली थी। भगवान ने फिर सुरेंद्र से प्रश्न पूछा कि तुमने आत्महत्या क्यों कर ली थी। सुरेंद्र ने जवाब दिया कि वह परीक्षा में फेल हो गया था। भगवान पूछते हैं कि परीक्षा में फेल क्यों हो गए थे। सुरेंद्र जवाब देता है कि वह एग्ज़ाम में फेल भगत जी के लाउडस्पीकर के कारण हो गया था, क्योंकि भगत जी के लाउडस्पीकर के कारण वह पढ़ ना सका, क्योंकि उसका घर मंदिर के पास ही था। भगत जी को याद आया कि उस लड़के ने उनसे प्रार्थना की थी कि कम से कम परीक्षा के दिनों में लाउडस्पीकर ना लगाया करें। भगवान ने कठोरता से कहा, तुम्हारे पापों को देखते हुए मैं तुम्हें नरक में डालने का आदेश देता हूँ। भगत जी ने भागने की कोशिश की, पर नरक के डरावने दूतों ने उन्हें पकड़ लिया और कहानी समाप्त हुई।